इसलिए साथियों कई चीजें हैं जिसको सुधार करना है, चाहे वो शिक्षा के गुणवत्ता का मामला हो, उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। और आज मैं आश्वस्त करता हूं नौजवान साथियों को कि बिहार में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी बनाएंगे, जिसके माध्यम से और शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा। साथ इसके साथ साथ जितने भी नौजवान हैं, इनको चिंता रहती है कि छात्रों की चिंता कोई नहीं करता। हमने अभियान चलाया है और हमने कहा है 17 तारीख से पूरे बिहार में एक पोर्टल का स्थापना होगा जो विद्यार्थी सहयोग पोर्टल होगा और उसमें आप आवेदन करेंगे। आपके इंस्टीट्यूट में किसी तरह का दिक्कत हो रहा हो, आपके छात्रावास में दिक्कत हो रहा है, आपके कोचिंग में कोई दिक्कत हो रहा है, आप आवेदन करेंगे। मैं आपको स्वस्थ करता हूं 30 दिनों के अंदर उसको निष्पादन करने का काम हमारी सरकार करेगा साथी, क्योंकि छात्रों के कल्याण का काम, क्योंकि आने वाला पीढ़ी यही है जो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। इसलिए साथियों मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2025 तक 10-12 लाख सरकारी नौकरी और लगभग 50 लाख रोजगार देने का काम किया था, हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करते रहेगी। इसलिए साथियों शिक्षा के क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने आमूल चूक परिवर्तन करने का काम शुरू किया है। साथ आज जिले स्तर पर अभी आज के तारीख से मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन हमारा लक्ष्य है और हम लोगों ने तय किया है कि जो सभी प्रखंडों में 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको और जिला अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी के तौर पर बनाने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारे वहां लोग हैं उनको सुविधा मिले, वो रेफर करने का काम नहीं कर सके। आज ही का तारीख हमने तय किया था जब मैं मुख्यमंत्री के पद पर 15 अप्रैल को मैंने शपथ लिया, उसी दिन हमने तारीख तय किया था कि 15 अगस्त के बाद जो भी सिविल सर्जन रेफर करवाएगा अपने जिले से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि 36 तरह का ऑपरेशन आपको जिला के स्तर पर करना है। सब मामले को पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, एनएमसीएच में या मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजना। आप सीधे अपने अस्पताल में जो जरूरत हो उसको लेने का काम कीजिए और 36 तरह के ऑपरेशन आपको हर हालत में अपने जिला के अस्पताल में कराने का काम करना। आयुष्मान भारत से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 5 लाख का सुविधा दिया है, जिससे कि हम सुविधा उसको अपने जिला स्तर पर सभी हॉस्पिटल में लेने का काम कर सके। साथ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी लगभग 2.5 करोड़ लोगों को बिहार में इसको जोड़ा, जो छूट गए थे आयुष्मान भारत से लगभग 7.5 करोड़ लोगों को जोड़ा गया और 2.5 करोड़ इसमें 10 करोड़ 14 करोड़ में 10 करोड़ बिहारी ऐसे हैं जिसको आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिल रहा। इसलिए साथियों हम लोगों ने तय किया बिहार के सभी जिले में, जिस जिले में हमारा 15 जिले में हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा, हम उसको भी पीपीपी मोड पर देकर, क्योंकि हम जो चलाते हैं
उसमें हमारे लोग, हमारे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते। हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के 38 में से 31 जिले में हम लोग पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चलाने का काम किया जाएगा। साथ इस जन शिकायत के निष्पादन हेतु 30 दिनों के सख्त समय सीमा तय की गई है। यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस अवधि में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 10 दिनों के अंदर यदि उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया तो प्रथम स्पष्टीकरण, 20 दिन तक यदि उन्होंने काम नहीं किया तो द्वितीय स्पष्टीकरण और तीसरा नोटिस के तौर पर 25 दिन में यदि काम नहीं किया तो तृतीय स्पष्टीकरण पोर्टल के माध्यम से स्वतः निर्गत हो जाता है। और 30वें दिन भी यदि समाधान नहीं किया तो वैसे पदाधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसके तहत आपको जानकर खुशी होगा कि अभी तक लगभग 17,773 अधिकारी और कर्मचारी को पहला नोटिस देने का काम किया गया। 860 अधिकारी कर्मचारी को दूसरा नोटिस देने का काम किया गया और मात्र 48 नोटिस जो 25 दिन के बाद दिया जाता है, वो मात्र 48 लोगों को अभी तक देने की जरूरत पड़ी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सख्त निगरानी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में अभी तक 6,46,181 आवेदन आए, जिसमें 95% जो आवेदन थे उसका सफल निष्पादन करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए बिहार में उसके बावजूद यदि कोई असंतुष्ट रह जाता है, जिनको यह लगता है कि जो आदेश हमें मिलना चाहिए था वो आदेश हमें नहीं प्राप्त हुआ, वैसे स्थिति में हम लोगों ने प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में सहयोग कार्यक्रम की व्यवस्था किया है, जिसके माध्यम से वैसे सभी आवेदनों पर हम लोग देखते हैं और सही निर्णय लेने के लिए सभी पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है। साथियों, इसके साथ साथ गांव का विकास, क्योंकि बिहार की आबादी का लगभग 85% से अधिक लोग गांव में रहते हैं, इसलिए अंतिम रविवार, महीने के अंतिम रविवार को, पहले ये व्यवस्था 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को हम लोग ये व्यवस्था करते थे कि पंचायत विकास दिवस के तौर पर वहां कोई बैठ के करते थे। लेकिन अब हम लोगों ने प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को आपके पंचायत में पंचायत विकास दिवस की एक बैठक कराने का काम शुरू किया गया है, जिससे गांव का विकास होगा। गांव की समस्या सीधा स्वराज पोर्टल के माध्यम से जिला स्तर पर भी जानकारी प्राप्त होगी, राज्य स्तर पर भी जानकारी प्राप्त होगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक इसको सूचना देने का काम कर सकेंगे। साथ इसके साथ साथ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास की कल्पना को जमीन पर उतारा। सुरक्षित, शांतिपूर्ण और भय मुक्त समाज को जीरो टॉलरेंस से सीधा जोड़ने का काम किया साथी। और आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि ERSS के माध्यम से, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो 112 है, इसको सीधा आपसे जोड़ने का काम किया गया और इसके माध्यम से एम्बुलेंस हो, पुलिस की सेवा हो, अग्निशमन की सेवा हो, हाईवे पेट्रोलिंग हो, डिजास्टर रिस्पांस हो,
या महिला एवं बाल हेल्पलाइन जैसे सुविधा हो, इसको सीधा इससे जोड़ने का काम किया गया। और कल तक जहां 17 मिनट पर हमारी पुलिस पहुंचती थी, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार की पुलिस आज 10 मिनट के अंदर, आपके फोन कॉल के बाद 10 मिनट के अंदर स्पॉट पर पहुंचने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, ये सुरक्षित बिहार और सुरक्षा के साथ साथ समृद्ध बिहार बनाने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है।